बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अब आप खैर वफ़ियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, एक जिस्म फरोश लड़की मेरे साथ मौजूद है। इनकी एक तलख़ हकीकत इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने देखने वाले मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ खुदारा अगर इस वीडियो को छोटे बच्चे या ख़वातीन देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दें, इसको छोड़ दें, बिल्कुल ना देखें। इसमें कोई आपका काम नहीं है। इस वीडियो में इस सोसाइटी की रियलिटी आप सुनकर यकीन करें अपने कानों को हाथ लगाएंगे। तौबा इस्तग़फ़ार, ऐसा वक्त किसी की बहन बेटी इज़्ज़त पे ना आए। मज़ीद आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस धंधे में कौन लेके आया आपको? मैंने लव मैरिज शादी की थी और वो मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ गया था और मैं किसी के पास किराए पे रह रही थी। तो वो मैंने लव मैरिज शादी की थी और मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ गए थे। उससे बाद फिर मैंने एक किराए पे मकान लिया हुआ था। तो वो आंटी की तरफ बहुत कुछ आता था, सामान वगैरह, फर्नीचर। तो मैं उनकी तरफ देखती रहती थी। मैं बोलती थी ये क्यों है, कहाँ से आती है? तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आंटी ये कहाँ से चीज़ें आपकी आ रही? तो मुझे उसने बताया कि ये ना ऐसे ऐसे ना, आप भी ये काम करेंगी तो आपकी भी अच्छी सी चीज़ें बन जाएगी। मैंने कहा वो कैसे? उसने फिर मेरे वीडियो कॉल पे बात करवाई लड़कों के साथ और मुझे इसी काम पे उसने लगवा दिया। और वो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा पैसा तो इसमें बहुत है। तो मैं भी करती रही ये काम और मैं पैसा कमाती रही। मैंने भी अपनी चीज़ें बनाई और फिर मैंने अब सोच आई तो मैंने कहा आखिरत मेरी ख़राब है और अल्लाह से डरना चाहिए और अच्छा सा हस्बैंड देखना चाहिए, कोई शादी हो जाए जिसके साथ और वो मेरी इज़्ज़त का ख्याल करे और मुझे अच्छी रोटी दे कमा के खुआए और मेहनत की खाऊं मैं उनकी हाथों की। और ये अच्छा, वो लड़की जब लड़कों से बातचीत करती थी तो जी, एक रात का कितना पैसा कमा लेती थी? वो बहुत पैसा कमाती थी, बहुत कुछ। वो इतनी चीज़ें उनकी तरफ आती थी, इतनी इतनी महंगी चीज़ें वो मंगवाती थी और मेरे भी पैसे बहुत वो लेती थी और मुझे वो कम पैसे देती थी। लेकिन जिसकी मैं भी वैसी चीज़ें अपनी बना ली थी, लेकिन अब मुझे बहुत डर लगता है ना अल्लाह मियाँ से। तो मैं बोलती जो इज़्ज़त से कमा के खा लो वही सही रहता है। और अच्छा, इस चीज़ों से मैं चलो मेरी तरफ रुख कर लें, आपका चेहरा नहीं आता, वादा किया ना आपसे, नहीं थोड़ा सा मेरी तरफ रुख कर लें। नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी। नहीं, मेरी तरफ कर लें, वीडियो में नहीं आएगा आपका नहीं मैं चेहरा। नहीं करूँगी। अच्छा, और मैं अब ये चाहती हूँ कि मुझे इज़्ज़त से रोटी मिले और मैं इज़्ज़त से खाऊं बैठ के और अच्छा सा मुझे हस्बैंड मिल जाए जो मेरी इज़्ज़त का ख्याल करे और मुझे सुकून से रोटी दे, अपने घर में बैठ के मैं खाऊं और मेरा अपना घर हो, मेरे बच्चे हो, मेरा हस्बैंड हो। तो और पहले पहले भी तो आपने घर से भाग के शादी की थी ना, तो तो हस्बैंड क्यों छोड़ गया? उसने मुझे छोड़ दिया, उसने आगे शादी कर ली, उसने कोई और लड़की के साथ वो भाग गए उनको लेके। अच्छा, उसने मुझे छोड़ दिया, फिर मैंने मकान किराए पे ले लिया, आंटी के साथ रह रही हूँ अब मैं। वो भी आंटी ये काम करती हैं, उसने मुझे लगा दिया इसी काम पे। बहुत पैसा वो कमाती हैं और मेरे भी पैसे वो खाती हैं, मुझे कम देती हैं। तो आप कितना कमा लेती हैं एक दिन का? बस वो तो मुझे देती हैं 1000-1500 दे देती है। एक एक अगर एक मर्द जा रहा है उसका 1000-1500 मुझे दे देती है। अच्छा, कितने मर्द आ जाते हैं? कम से कम 20-25 हो जाते हैं। चले थोड़ा सा इधर रुख कर लें, थोड़ा सा है, नहीं ऐसे ठीक है। मेरी तरफ कर लें। नहीं मैं नहीं करूँगी। अच्छा, अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तक इस काम से कितनी सेविंग कर ली आपने? मैंने इतने पैसे नहीं, मुझे आंटी देती नहीं है, मुझे वो 1000-1500 दे देती है जिसकी मैं चीज़ें थोड़ी बहुत ही लिए मैं अपनी बनाई हुई है। लेकिन पैसे मैंने जमा नहीं किए, उन्हें सेविंग नहीं की हुई है, मेरे पास पैसे नहीं है, जो आते मैं खा लेती हूँ और चीज़ें ले लेती हूँ। अच्छा, शोहर ने छोड़ा है तो फिर आप इस धंधे में आ गई। आपको तो चाहिए था तौबा करके पेरेंट्स के पास चली जाती, उनका दिल दुखाया तो उनसे माफ़ी मांग लेती। मेरे पास पैसे नहीं थे, क्या करें, हालात इतने ख़राब हैं तो पेट भी तो पालना है ना, कैसे पालें? अगर
कहाँ से लेके खाऊं, कोई भी नहीं देता। तो मैंने फिर आंटी से बात की, तो आंटी ने मेरी वीडियो कॉल पे बात करवाई। मैंने कहा ये क्या करती है, उसने फिर बात करवाई, उसने बोला ये बात करें, ऐसे वो बात करवाती रही और फिर उसने मुझे इसी काम पे लगा दिया। और फिर मैंने कितना अरसा हो गया इस काम में? अभी इतना अरसा नहीं होगा। मैं यही कहती हूँ कि मुझे इस फील्ड से कोई हो अच्छा सा इंसान जो मुझे इस फील्ड से निकाल दे। तो पक्की पक्की इस काम से तौबा करना चाहती हैं? जी, मैं इस काम से तौबा करना चाहती हूँ। मैं बोलती हूँ कि मैं अच्छे अब अल्लाह के अजाब से डर गई हैं? जी मैं डर गई। मैं बोलती हूँ अच्छे मर्द में कोई मिल जाए, कोई अच्छा सा इंसान जिससे मैं शादी कर लूँ और मैं बैठ के खाना खा लूँ, सुकून से रोटी खा लूँ। सही। अच्छा, कोई गैर मुल्क में आपको लेके जाना चाहे शादी करके तो चली जाएंगी? जी मैं चली जाऊंगी। पक्की बात है। जी तो इस काम से पक्की पक्की तौबा करती हैं? जी मैं पक्की पक्की तौबा करती हूँ। बस अच्छा, इस काम में जो धंधे में लड़कियां हैं उनको क्या पैगाम देंगी? उनको यही पैगाम दूंगी, बस वो अच्छे से इंसान के साथ शादी करके सुकून से बैठ के अपनी इज्जत की रोटी खाए और ऐसे कामों से बचें, इस तरह के काम ना अच्छा, करें। आपके घर वालों ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया जब घर से भाग के शादी की थी? फिर वापस गई थी या नहीं गई? नहीं, उन्होंने मुझे नहीं रखा। मैं गई थी, लेकिन फिर मैं यही सोचा, मैंने कहा मैं वापस गई थी, उन्होंने मुझे रखा, मैं फिर वापस आई हूँ। तो इधर से मुझे एक आंटी मिली, तो उसने मुझे रेंट पे अपना एक कमरा दे दिया था। अच्छा अच्छा, सही सही सही। जी नाज़रीन, आप ये दास्तान सुन रहे हैं। तो अब कैसी कंडीशन है घर की, हालात कैसे हैं? बहुत हालात ख़राब हैं। तो अभी तो ये काम कर रही हूँ, अभी तो खा रही हूँ बैठ के, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इज़्ज़त का खाऊँ, अच्छा इंसान हो जो मुझे इज़्ज़त की रोटी खिला दे। सही है सही है। चलें जी, मैं आपके लिए दुआ करूँगा, अल्लाह ताला आपके हाल पे अपना रहम फरमाए। जी नाज़रीन, ये एक तलख़ हकीकत है। मज़ीद मैं वो वल्गर किस्म की बातें नहीं करना चाहता, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो जो लोग इनके साथ निकाह करना चाहते हैं मेरे साथ रब्ता कर लें, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है। अच्छा, और इमदाद की भी आपको ज़रूरत है? जी मुझे ज़रूरत है, कोई मेरी करते तो उनके शुक्रिया अदा करूँगी मैं। अच्छा, क्या क्या चाहिए? मुझे कुछ पैसे चाहिए कि मैं कुछ अपने कपड़े अच्छे ले लूँ, और जो मैंने पहने हुए, मैं बोलती कि मैं ये ना पहनूँ, मैं अच्छे कपड़े पहन लूँ। जो दुपट्टा नहीं है? दुपट्टा नहीं, दुपट्टा नहीं है मेरे पास। ऐसे हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया था तब के मेरे पास कोई सूट नहीं था, यही मैंने पहना हुआ, जो यही पहन रही हूँ, यही धो के पहन लेती हूँ, और ये आंटी ने दिया था सूट, वो पहनती हूँ। चलें जी, अल्लाह ताला आपके ऊपर अपना ख़ास रहम फरमाए और आप जैसी लड़कियों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हाँ जी नाज़रीन, ये एक मेरी तरफ से पॉजिटिव स्टोरी है। तो आपने दास्तान सुन ली है, ये माशरे की तलख़ हकीकत। तो किस तरह से लड़के धोखा देते हैं, फिर लड़कियां नासमझी और नालायकी में इस काम में आ जाती हैं, तो फिर अंजाम यही होता है घर से भागने का। जो लड़कियां घर से भाग जाती हैं, 2 दिनों के ताल्लुक़ को देख के घर से भाग जाती हैं, लेकिन 20 साल की अपने वालिदैन की खिदमत को भूल जाती हैं, उन लड़कियों को क्या पैगाम देंगी? उनको यही पैगाम दूंगी, बस घर से ना भागे, अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करें, अपनी मर्जी से शादी ना करें, बस मेरा यही पैगाम है। हाँ जी नाज़रीन, फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।